लाइन में सबसे सवाल पूछ रहा हूं कि अब्दुल रहमान की बीवी जो कह रही है गर्व करना चाहिए और ये कह रही है कि ये हमारी पकड़ का जरिया होगा, धर्मांतरण नहीं कराए तो अल्लाह पकड़ लेंगे, अल्लाह के यहां पकड़ होगी। तो ये बात क्या ठीक है या गलत है? सिर्फ इतना समय सवाल सबसे कर रहा हूं। राकेश, सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है, इस मुद्दे पर हम काफी समय से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो छांगुर बाबा से जब से ये मुद्दा स्टार्ट हुआ है तो हम धर्मांतरण पे बहस लगातार जारी है पिछले कई हफ्ते से। अब सवाल ये होता है, जब भी हम इस तरह के मुद्दों पर बहस करने के लिए बैठते हैं तो कोई भी सार्थक और एक ट्रांसपेरेंट डिस्कशन हम नहीं देखते हैं। यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं उनको बयान नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप डिप्लोमेटिक, यहाँ पर चीजों को प्रेजेंट करके आप इस तरह से हिपोक्रेसी वाली बयानबाजी देखते हैं कि ये तो कानूनी है, ये असंवैधानिक है, ये संवैधानिक है, ये इस्लाम इजाजत देता है, उसका इस्लाम इजाजत देता है। सवाल ये है कि दावत की बात जब आती है इस्लाम इजाजत देता है, लेकिन घरों में से पकड़ कर लोगों को डराकर अल्लाह के नाम पर लोग। मुमताज आलम रिजवी साहब, आप खामोश बैठे रहिए, मैं पिछले 17-18 मिनट से अपनी बारी का इंतजार कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर अपनी जहालत का प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं तो यहाँ पर देश आपकी जहालत बहुत, मेरी बारी है, मेरे समय में आप नहीं बोलेंगे, वरना मैं पूरे आगे 40 मिनट किसी को बोलने नहीं दूंगी। तो खामोश हो जाइए और मुझे अपनी बात करने दीजिए। अब आप मुमताज आलम रिजवी, नहीं मैं ठीक है ना, आपको बीच में सवाल करना था, एक लाइन सवाल बोलकर चुप हो जाया करिए सर। यहाँ पर काउंटर सिर्फ 2 ही 3 लाइन का हो सकता है और वो किसी के लिए भी ये नियम लागू है। अपनी बात पूरी करिए अंबर। राकेश, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग चोरी छुपे जो यहाँ पर बैठ कर तो दूसरी बात करते हैं, लेकिन जो दावा की बात हो रही है ना, जिस दावत की बात करें कि दावत की इजाजत अल्लाह और संविधान दोनों देता, उस दावत में ये क्या कुछ बोलते हैं इनसे जरा पूछ लीजिए। कभी कोई आप किसी से कोई ऑपरेशन करवा लीजिए, पता चल जाएगा आपको क्या क्या कुछ बोलते हैं। ये लोगों को डराते हैं। ये आप हिंदू और दूसरे धर्मों को तो छोड़िए, ये आपस में जो दूसरे सेक्स है उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं। एक दूसरे के साथ खाना बैठना, घरों में जाना, एक दूसरे के साथ शादियों में बैठना, उनके साथ खाना शेयर करना, इन सारी चीजों को ये बताते हैं कि नाजायज है, नफरत सिखाते हैं। आप जाके दारुल उलूम देवबंद का ऑनलाइन फतवा का जो उनकी वेबसाइट है उस पे जाके आप पढ़ लीजिए कि किस कदर नफरत ये देश में अपने ही लोगों के खिलाफ भड़काती है, सिखाती है। यहाँ पर बैठ के ये अल्लाह का ज्ञान देते हैं। आप लोगों के पास वो मॉरल ग्राउंड नहीं है कि आप अल्लाह का नाम ले भी सके। अल्लाह के नाम पर जो आप लोगों ने नफरत की और आतंक की दुकान चलाई है और यहाँ पर बैठकर आप सच की बात नहीं करते, अल्लाह आप सबको देखेगा, क्योंकि आप इस देश में रहकर आप इस देश के खिलाफ नफरत को और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, अल्लाह आप सबको देख रहा है। अल्लाह के नाम पर जो ये आप 2047 डॉक्यूमेंट है उसको प्रमोट करने में आप सब उसका समर्थन कर रहे हैं। आप सबको अल्लाह देखेगा, क्योंकि अल्लाह कहता है कि अपने मुल्क, हमारा जवाब दिया नहीं, अपने मुल्क के लिए जान दो। धर्मांतरण संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, हमें ये बताइए सर। आपको क्या लगता है? नहीं, अरे हम उनसे पूछ रहे हैं। नहीं मैं आपसे पूछ, अरे हम अंबर दैदी से पूछ रहे हैं ना। आपको क्या लगता है? अंबर दैदी अभी कह रहे थे क्या लगता है? नहीं हो, एक मिनट, आपको क्या लगता है बताइए ना। ये गलत है। आपको क्या लगता है? हमें आपके हिसाब से अंबर दैदी रिप्लाई नहीं कर रही है, आप रिप्लाई कर दीजिए ना। धर्मांतरण ये कानूनी है कि गैर कानूनी है, आप अंबर दैदी बताइए। यहाँ पर बैठ के आप अपनी जिहालत, अरे भाई हम कह रहे जिहालत, अरे आप ज्ञान दे दीजिए ना हमें। आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत महात्मा हैं, बहुत पढ़ी लिखी, तो बता दीजिए कि संविधान में धर्मांतरण कानूनी है कि गैर कानूनी, आप बताइए ना। आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत ज्ञानी है, तो हमें ज्ञान दे दीजिए। हम सुन लें आपकी जबान से। बताइए जायज है कि नाजायज है? अवैध है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा पे बात आती है ना तो कौन से आर्टिकल बताइए, आर्टिकल नंबर किस आर्टिकल तहत ये अवैध है? धर्मांतरण किस आर्टिकल तहत? रिजवी सुनिए ना, माल हो गया। एक मिनट हमें पूछ लेने दीजिए। जाइए ना, आपके हिसाब से वो रिप्लाई नहीं कर रही है। जाएगा। अरे प्लीज ये बकवास, जाहिल हूँ तो कह रहे जिहालत। हाँ तो ठीक है, रुक जाइए। उनको साजिद रशीदी को आपने नहीं रोका इस शब्द पर, कहिए ना। साजिद रशीदी को आपने नहीं रोका इस शब्द पर, भारत वाले शब्द पर रुक जाइए। रुकिए अंबर दैदी प्लीज, अंबर दैदी प्लीज साइलेंट। ठीक है साइलेंट। आपके हिसाब से मुमताज आलम रिजवी, अंबर ने रिप्लाई नहीं किया, आप बताइए संवैधानिक है असंवैधानिक है? नहीं, संवैधानिक है। धर्मांतरण संवैधानिक है, जबरन धर्मांतरण असंवैधानिक है। तो जबरन धर्मांतरण पर सुनिए, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आपकी परिभाषा में एक एक करके आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? जबरन धर्मांतरण असंवैधानिक है, बिल्कुल आपने सही कहा। धर्मांतरण कोई अपनी इच्छा से करे तो बिल्कुल उसका ठीक है, स्वागत, बस, या जिसकी अपनी जो इच्छा, जिस भी धर्म में रहे। लेकिन फिर अगर धर्मांतरण विरोधी कानून बनते हैं तो आप इस पर है तौबा क्यों मचाते हैं?
धर्मांतरण विरोधी नहीं बन रहा है, अवैध धर्मांतरण। फिर हाँ, धर्मांतरण विरोधी, उसमें जबरन ही होता है, अवैध ही होता है। जबरन जो है के लिए कानून कहाँ बनता है भाई? आप आज अजीब बात करते हैं। राइट है, आप समझ लीजिए कि जो हमारा आईन है, संविधान है, अभी फंडामेंटल अभी उधर मत जाइए सर, इसलिए एक एक करके रिजवी साहब आपकी परिभाषा में एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अंबरजादी प्लीज एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, दो मेहमान अभी तक नहीं बोले, एक मिनट दीजिए, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए रिजवी साहब, मैं कह रहा हूं आपकी परिभाषा से आगे बढ़ता हूं। जबरन धर्मांतरण असंवैधानिक, फिर धर्मांतरण रोधी कानून जो बनता है, जाहिर सी बात है जबरन के लिए बनता है, तो उसका विरोध क्यों होता है? नहीं, कोई विरोध नहीं करता। आपने कभी विरोध नहीं किया? नहीं, हमने नहीं किया, किसी ने कभी विरोध नहीं किया। जबरन जो है, जो करता है, जो गलत है, उसके लिए कभी कुछ कोई विरोध। अरे कानून बनता है तो विरोध क्यों? कहां विरोध हो रहा है? नहीं हो रहा है विरोध, बना तो है कानून, कहां विरोध हो रहा है? और इसके बावजूद आप देखिए कि लोग जो है, नहीं, इसके बावजूद लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। क्या करोगे, क्या करोगे? कह रहे हैं कबूल करे, कोई अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर ले, इसकी दिक्कत थोड़े नहीं है, इसका विरोध थोड़े नहीं है मुमताज आलम रिजवी। लेकिन कई बार यहीं पर बैठकर धर्मांतरण रोधी कानून पर डिबेट हुई है, और आप लोग चीर फाड़ के चिल्ला कर कहते हैं, गला फाड़ कर चिल्ला कर कहते हैं कि देखो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बात मानेगा क्या? अच्छी खासी सैयद जादी और अंबर जैदी का ब्रेन वॉश आप लोगों ने कर दिया। अच्छा, तो कोई माने? मतलब अंबर जैदी खुलकर बोल रही है मुसलमान बेटी का बोलना आपको पसंद नहीं है, और मुसलमान बेटी अगर बोलेगी तो मुमताज आलम रिजवी कहेंगे कि देखो इस मुसलमान बेटी का किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया। ये आप मान जाएंगे कि हम ये कह रहे हैं? नहीं, अच्छी परिभाषा है, अच्छी परिभाषा है मुमताज आलम रिजवी। एक मुसलमान बेटी अगर खुलकर बोल रही है तो आपके हिसाब से ब्रेन वॉश कर दिया। एक मुसलमान फैज खान अगर इस डिबेट पे बैठकर कुछ बोल रहे हैं तो उनका ब्रेन वॉश कर दिया। मुसलमान खुलकर बोल नहीं सकता है के बारे में मैं दावा आपके हिसाब से। आप लोगों रुक जाइए, इनका ब्रेन वॉश। सैयद जवाब, रुक जाइए सर, दावा करिए। आप अब्दुल रहमान की बीवी पर बोलने की बजाय आप ऐसे ही दावा करिए। ठीक है, तो बोलिए जवाब। यही दावे करने की हिम्मत है क्योंकि अब्दुल रहमान की बीवी पे बोलेगा ना, अब्दुल रहमान की बीवी के खिलाफ यहाँ पर बैठकर फैज खान बोल रहे हैं, और यहाँ पर बैठकर अंबरजादी बोल रही है, तो आपके हिसाब से इनका ब्रेन वॉश हो गया। यानी ब्रेन वॉश हुआ नहीं रहता तो अब्दुल रहमान की बीवी को ये डिफेंड कर रहे होते। अजीब परिभाषा है आपकी। नहीं, इतना ही नहीं बोल रहे हैं, ये जोड़िए नहीं मुझसे। मैं जोड़ के रहा हूँ, नहीं, इसी मुद्दे पर डिबेट हो रही है, इसी मुद्दे पर डिबेट हो रही है। जवाब, अल्लाह का हुक्म है, मैं फिर वहीं से उस डिबेट को उठाता हूं। जवाब, अल्लाह का हुक्म है, मैं फिर वहीं से उस डिबेट को उठाता हूं। आगे क्या जानकारी है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक कोड वर्ड रिवर्ट बना रखा था। धर्मांतरण के बाद सोशल मीडिया पर रिवर्ट के तौर पर दिखाते, गैंग एडल्ट युवतियों को फंसाता था ताकि कानूनी अड़चन ना आए। धर्मांतरण के बाद विज्ञापन, बहुत सारी चीजें हैं, कागजात बनने, निकाह के बाद मतलब कई बार उनको लग जाए कि भाई घर वापसी कर लें, गलती हो गई, बहकावे में आ गए, तो वो सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। तो इन सारी बातों का भी प्रावधान है। राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, इस पूरे मौजू पर मेरा टेक हमेशा से ही, पहले भी वाज़ेह तौर पर मैंने जाहिर करा और आज फिर कर दे रहा हूँ। देखिए, देश के अंदर धर्म आधारित जो कट्टरता आ रही है, जो जात आधारित कट्टरता आ रही है, जो भाषा आधारित कट्टरता आ रही है, वो देश के लिए नुकसानदेह है। चाहे किसी भी धर्म के अंदर, चाहे वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कट्टरता डाली जा रही है, वो देश हित में ठीक नहीं है। चाहे वो हिंदुत्व के नाम पे जो कट्टरता डाली जा रही है देश के अंदर, वो भी नुकसानदेह है। किसी भी धर्म में, चाहे सिख के नाम से आए, चाहे क्रिश्चियनिटी के नाम से कट्टरता है, वो समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए नुकसानदेह ही साबित हुई। और लगभग जो लोग जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बरख हम एक चश्मा तो देख रहे हैं, आप मुसलमानों के प्रति दिखा रहा, और मुझे एक बड़ी ही आपत्ति अभी जाहिर हुई कि अभी आपने AI जनरेटेड एक बाकायदा जो है बीच में स्क्रीन के ऊपर लगाया कि हिजाब पहनी हुई, बुर्का पहनी हुई मुस्लिम महिला जो है वो AK-47 पकड़ी। मुझे बहुत आपत्तिजनक आपत्ति है। आपने जो अभी बीच में